साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 208 यानी 208, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों अपने समास विशेष से संबंधित बहुब्रीहि समास। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। बहुब्रीहि समास, पहली बात इसे है क्या है, द्वंद्व समास का उल्टा है। किसका? द्वंद्व समास का उल्टा है। ध्यान रखें, द्वंद्व समास का उल्टा यानी कि विपरीत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विपरीत है ये क्या, बहुब्रीहि समास। क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। ठीक है, फिर कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुने अब जो बात बता रही हूं। ठीक है, किसी शब्द का पहला पद, अब ध्यान से सुनना, जब किसी पद का पहला पद, किसी शब्द का पहला पद, ठीक है, पहला पद ध्यान से सुनेंगे, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। कैसा हो? संख्यावाची विशेषण। ध्यान से सुने, संख्यावाची भी हो और विशेषण भी हो। ठीक है, ये शब्द ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं दोस्तों। ठीक, लेकिन दो पद मिलकर जब कोई तीसरा अर्थ देते हैं, यानी कि दो पद मिलकर जब कोई तीसरा अर्थ देते हैं दोस्तों, तीसरा अर्थ, तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, बहुब्रीहि यानी कि जिसके एक या फिर दो से अधिक अर्थ हो, यानी कि जो किसी का पर्यायवाची हो। ठीक है, यानी कि अनेकार्थी हो, वह क्या है? वह बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखें, उदाहरण के लिए जैसे दशानन। ठीक है, दशानन क्या है? द्विगु समास भी है और यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी है। ठीक, ऐसे ही चतुरानन, ऐसे ही पीताम्बर, ऐसे ही नीलकंठ, लंबोदर। ठीक, ये सभी क्या है दोस्तों? यह सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब एक बात और सुनेंगे यहाँ पर ध्यान से। मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पर एक संख्या दे दी जाए, जैसे कि 31। मान लीजिए कोई शब्द ना देकर के संख्या दे दी जाए, पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि इसमें बहुब्रीहि समास है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको अलग करके देखेंगे तो क्या बनेगा? ये 31 नहीं बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? 31। पहले तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? 31 पढ़ते हैं, 31। ठीक है, कुछ ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा? बनेगा दोस्तों 1 और 30। क्या बनेगा? 1 और 30। ठीक है, 1 और 30 बनेगा। ठीक, यानी कि एक लिखा बाद में जा रहा है संख्या में, लेकिन प्रोनाउंस पहले होगा। 1 और 30। ऐसे ही 21 का भी बनेगा 1 और 20। ठीक है, तो ध्यान रखें कि अगर इस तरह के शब्द आ जाएं तो उसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक, इसके अलावा दो शब्द और हैं, ध्यान से देखें। एक शब्द है दोस्तों चक्रपाणी। कौन सा? चक्रपाणी, बहुत ही अच्छा शब्द है, चक्रपाणी। और एक शब्द है दोस्तों चंद्रमौली। क्या? चंद्रमौली। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। चंद्रमौली यानी कि जो चांद को धारण करता हो, जो चांद को, यानी कि चांद को, अपने सिर पर चांद को धारण करता हो, यानी कि भगवान शिव। ठीक है, ऐसे ही चक्रपाणी यानी जो चक्र को धारण करता हो, यानी कि विष्णु। ठीक है, विष्णु के हाथ में आपने देखा होगा, भगवान के में चक्र होता है और शिव शंकर के माथे पर क्या होता है? चंद्रमा होता है। इसीलिए शिव जी को चंद्रमौली कहा गया है और विष्णु भगवान को चक्रपाणी कहा गया है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों में क्या है दोस्तों? बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखेंगे। अब करते हैं कुछ इस विषय के संबंध में अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों सभी।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, कुसुमाकार। क्या है? कुसुमाकार। इसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है कुसुमाकार में। कैसे? देखें व्याख्या। कुसुमाकार का समास विग्रह क्या बनेगा? कुसुमो यानी फूलों का खजाना, कुसुमो यानी फूलों का खजाना। ठीक, जो अर्थात वसंत है। कैसा है? वसंत है। अतः इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो कुसुमाकार का समास विग्रह क्या होगा? कुसुमो। कुसुम मीन्स होता है फूल, यानी फूलों का खजाना। ठीक, तो इसमें क्या बन गया दोस्तों? तो फूलों के खजाने के लिए हमने एक शब्द ले लिया, कुसुमाकर। ठीक है, कुसुमाकर। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छी पहचान है दोस्तों, यह किसी का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, अगर और कुछ दिमाग न लगा पाए तो ध्यान रखें कि यह किसी का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें। क्या बोला आपने अभी? अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, कूप मंडूक। कूप मंडूक, ठीक है, यानी कि कुएं का मेंढक। इसका अर्थ क्या है? कुएं का मेंढक। यानी कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कुएं के मेंढक के समान होते हैं। ठीक है, जिनकी दुनिया कितनी होती है? कुएं के मेंढक के समान होती है। उन्होंने बाहर निकल के कुछ नहीं देखा होता। ठीक है, इसलिए उनकी जो सोच है, समझ है, वह कितनी रहती है? सीमित होती है। ठीक है, कुएं का मेंढक से अभिप्राय क्या है? जो कि कुएं में ही रहता है और उसी में ही टिर टिर करता रहता है। ठीक, तो ये बात है। तो कूप मंडूक, इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है। किसमें? कूप मंडूक में। ठीक, अब व्याख्या देखें। कूप मंडूक का समास विग्रह जिसका ज्ञान, यानी कि जिसका ज्ञान कूप, ठीक है, जिसका ज्ञान सीमित हो। ठीक है, ज्ञान से भरा जो उसका कूप है, कुआं है, वह कैसा है? सीमित है। ठीक है, और वह अपने आप को प्रदर्शित कैसे करता है? जैसे कि उसमें बहुत ज्यादा ही ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहावत भी फिट होती है दोस्तों कि थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, ये कहावत भी फिट होती है दोस्तों। ठीक है, कि कैसे लोगों के लिए? कूप मंडूक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए। ठीक, तो ध्यान रखें, जिसका ज्ञान यानी कि ज्ञान क्या है? यहाँ पर कूप है, तो कूप है। ठीक, कैसा हो? सीमित हो, अर्थात व्यक्ति विशेष होता है। ठीक, अतः यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? निर्दय में। निर्दय में कौन सा समास है? तो दोस्तों निर्दय शब्द में समास है कौन सा? बहुब्रीहि समास। कैसे? देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कर्मधारय है जो कि गलत है। ऑप्शन बी में द्वंद्व समास है जो कि गलत है। गौर करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है दोस्तों इसमें। ठीक है, निर्दय में। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। निर्दय का समास विग्रह क्या होता है? यानी कि दया नहीं है। दया नहीं है जिसमें वह कैसा है? निर्दय है। निर्दय है दोस्तों जिसमें दया नहीं है। ठीक, अर्थात विशेष व्यक्ति होता है। ठीक है, यानी निर्दय में कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है? महात्मा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों महात्मा शब्द में यहाँ पर कोई भी समास नहीं है। कोई भी समास नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन अभी नहीं दिया है। ठीक है, मतलब सही उत्तर का ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। महान है जो आत्मा, महात्मा। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। महात्मा शब्द का विग्रह यदि महान आत्मा के रूप में अगर हम करते हैं तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा दोस्तों अगर हम इसे कर्मधारय यानी कि महान आत्मा के रूप में इसका विग्रह करें तो। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करें कैसे? महान है आत्मा जिसकी,
महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति कैसा है? महात्मा है। ठीक है, महान आत्मा क्या है? महात्मा मतलब महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति क्या है? महात्मा है। जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, तो गांधी उनका नाम था दोस्तों, उपनाम। ठीक है, लेकिन हमने महात्मा जोड़ा, तो यानी कि क्या अर्थ था उसका? तो उसका अर्थ है कि आत्मा जिसकी, ठीक है, महान है आत्मा जिसकी। ध्यान रखें, यह कैसा वो समास है? तो दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा। कैसा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसका विकल्प डी को सही माना है। तो ध्यान रखें, इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? लंबोदर। लंबोदर का किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए लंबोदर, यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। किसका? बहुब्रीहि समास का। ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें व्याख्या पर। क्या है? जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाएं, जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाएं, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। इस समास में दोनों शब्दों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। समस्त पद किसी और अन्य संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास में। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ पर एक शब्द है लंबोदर। क्या है? लंबोदर। ठीक, यानी लंब है उदर जिसका, लंब है उदर जिसका। कौन होता है वह? गणेश। गणेश भगवान को कहते हैं लंब है उदर जिसका, गणेश। ऐसे ही चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। कौन? भगवान विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। ऐसे ही चंद्रशेखर, यानी चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके। कौन? भगवान शिव, चंद्रशेखर। ऐसे ही वीणा पाणी, वीणा पाणी, यानी वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके। कौन? माता सरस्वती, देवी सरस्वती की बात हो रही है दोस्तों। वीणा है पानी में जिसके, वो कौन है? देवी सरस्वती। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों गिरिधर। क्या है? गिरिधर। ध्यान दें, गिरी को धारण किया जिसने, गिरी को धारण किया जिसने। कौन थे वह? श्री कृष्ण। गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, किसने? श्री कृष्ण भगवान ने। तो ये वही श्री कृष्ण है, ध्यान रखें। ठीक है, गिरी को धारण किया जिसने। कौन? श्री कृष्ण भगवान। इसीलिए इनको कहा जाता है दोस्तों गिरिधर। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द है दशमुख। दशमुख, यानी 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके। अब वह कौन है? वह कोई आपके घर का बच्चा थोड़ी है जिसके 10 मुंह हो। ठीक है, जो सारे दिन खाते रहते हो। ठीक, 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण। ठीक है, रावण की बात हो रही है दोस्तों। तो सोचो कि रावण एक व्यक्ति जिसके 10 मुख थे, यानी कि आप कल्पना करें कि वह खाना अगर खाता होगा तो 10 मुंह से कैसे खाता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये बात सिर्फ मजाक के तौर पर थी। तो ध्यान रखें 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण। ठीक है, तो यानी एक शब्द बनेगा इसके लिए दशमुख। ठीक है, दशानन भी शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक, अब ध्यान रखें दोस्तों, एक शब्द है यहाँ पर जलज। क्या है? जलज, यानी जल से उत्पन्न है जो, जल से उत्पन्न है जो, जैसे कमल। ठीक है, जल से उत्पन्न है जो, जैसे
कमल, ठीक है, यानी कि कमल कहाँ पे उत्पन्न होता है दोस्तों? कमल कीचड़ में खिलता है, ठीक है। कमल कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में, ठीक है। आप बड़े बड़े वनों में जाएं या खेतों के जो आसपास तालाब होता है उसमें जाकर देखें, जो कीचड़ और थोड़ी दलदली सी होती है, पानी होता है हल्का भरा, ठीक है, तो वहां पर कमल खिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये देखो कितनी बड़ी बात है कि कीचड़ में रहने के बाद भी कमल खिलता है, ठीक है। तो ये अपने आप में उसकी बहुत ही बड़ी विशेषता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक, कमल। तो ये सारे उदाहरण हैं लंबोदर, चतुर्भुज, चंद्रशेखर, वीणापाणी, गिरिधर, दशमुख, जलज, ये सभी किसके उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, कमल नयन, क्या है? कमल नयन, इसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है दोस्तों कमल नयन में। कमल नयन में बहुव्रीहि समास है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान दें। समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जो कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। इससे पहले हमने केस देखा था, कौन सा दोस्तों? हमने देखा था द्विगु समास और बहुव्रीहि समास का, ठीक है। फिर हमने देखा द्वंद्व समास का, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों किसका? कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास का, ठीक। अगर गौर से सुने, जो कर्मधारय तथा बहुव्रीहि दोनों में समान है, ठीक है। समास के कुछ उदाहरण हैं, जो कि ऐसे कुछ उदाहरण जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, इन दोनों ही समास में हमें समान रूप से मिलते हैं। जैसे कमल नयन, कमल नयन, इसमें पूर्व पद उपमान है और उत्तर पद क्या है दोस्तों? उपमेय है, ठीक है। उपमान क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक। तो कमल नयन, ठीक। अब देखें यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन, यानी कि जो आंखें हैं, नेत्र हैं, ठीक है, वो किसके समान है? कमल के समान है। जैसे किसी बालक की, जब कोई बालक पैदा होता है तो उसकी आंखें, चमकती हुई आंखें कैसी होती हैं? कमल के समान होती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। लेकिन जब हम कहेंगे, इस तरह से इसका विग्रह करेंगे कि कमल के समान नयन, क्या कहें? कमल के समान नयन है जिसके, बाद में है जिसके हम लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। देखो यह क्या है? विग्रह क्या है? विग्रह वह है जब आप अपनी बात को अलग अलग ढंग से किसी से कहते हैं, ठीक है, अलग अलग ढंग से कहते हैं दोस्तों। कभी आप बोल करके देखें, हम आधे से ज्यादा हिंदी उल्टी लिखते हैं, हम बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, ठीक है। यही कारण है कि हमारी वर्तनी जो है अशुद्ध रहती है। हम बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, ठीक है। बोलते समय हम कर्ता कर्म को हम लास्ट में कर देते हैं और क्रिया हमारी पहले आ जाती है, जबकि क्या होता है हमारा? सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म क्रिया होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज ध्यान रखें। तो देखें दोस्तों, अर्थात विष्णु, यानी कमल के समान नयन है जिसके, यानी कि विष्णु भगवान के, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो इसका उत्तर आप कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों मान करके चलें। दोनों ऑप्शन में अगर आते हैं तो दोस्तों आप आंसर टिक करके आए बहुव्रीहि समास को, बहुव्रीहि समास को आंसर टिक करके आएंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा समास यही है, ठीक है। इसके अंतर्गत बाकी अन्य समास भी आ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि बहुव्रीहि समास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, पतझड़, पतझड़, इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों पतझड़ में समास है ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। किसमें? पतझड़ में। देखें व्याख्या, गौर करें, पतझड़ में बहुव्रीहि समास है।
इसका विग्रह अगर हम करें तो दोस्तों बनेगा क्या? झड़ते हैं जिसमें पत्ते, झड़ते हैं जिसमें पत्ते अर्थात पतझड़, यानी कि विशेष ऋतु की बात हो रही है दोस्तों, पतझड़ के मौसम की बात हो रही है। एक कविता भी है कि पतझड़ के बाद वसंत फिर से आना है, पतझड़ के बाद वसंत फिर से आना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कविता है, आप कभी समय मिले तो पढ़ें। तो पतझड़ यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, इसका विग्रह है झड़ते नहीं, झड़ते हैं जिसमें पत्ते अर्थात विशेष ऋतु की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।